बच्चों हमारी पोएम कंटिन्यू थी ऑड टू अ नाइटिंगेल, और ऑड टू अ नाइटिंगेल में हम बात कर रहे थे जॉन कीट्स सर की। बच्चों हम हमारा सेकंड पार्ट कंटिन्यू करें स्टेंजा एक्सप्लेनेशन का, उससे पहले मैं आपको बता दूं जॉन कीट्स सर के बारे में हमने हमारे फर्स्ट पार्ट में कवर किया था कि बहुत ही छोटी सी ओनली 25 की एज में ही इनकी ट्यूबरक्लोसिस की वजह से डेथ हो चुकी थी, और इनकी डेथ से पहले हमने आपको बताया था इनकी मदर भी एक्सपायर हो गई थी, इनके ब्रदर भी एक्सपायर हो गए थे, और इनकी डेथ से जस्ट साल भर पहले ही। तो इतना सब कुछ होते हुए भी इन्होंने क्या किया, अपनी ज़िंदगी में लेखन कार्य को हमेशा दिया, और यंगर रोमांटिक पोएट्स की श्रेणी में सबसे पहले उभर कर सामने आए थे। हमने बात की थी इनके पब्लिकेशंस की, कि तो हमने देखा था, आपको बताया था कि इनकी डेथ के 4 साल बाद में, इट मीन्स पोस्टुमियसली इनके जो पोएम्स एटसेट्रा हैं वह पब्लिकेशन में आई थी। तो यह सब हमने बात की जॉन कीट्स सर की, और हमने समरी भी बताई थी आपको बच्चों कि कैसे ऑड टू अ नाइटिंगेल जो है एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो कि हमारे पोएट खुद हैं, जॉन कीट्स हैं। वो अपने बारे में लिख रहे हैं कि मैं एक बार ऐसी जगह पहुंच गया, एक ऐसे जंगल में पहुंच गया जहां पर कि मुझे नाइटिंगेल की आवाज़ सुनाई दे रही थी, और नाइटिंगेल की आवाज़ के संग ये उस पूरी ज़िंदगी को जी लेते हैं, उस पूरी खुशियों को जी लेते हैं जहां पर कि इनको एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। और भी बताएंगे, लेकिन बच्चों स्टेंजा एक्सप्लेनेशन कवर करते करते होप आपको रिकॉल हो गया होगा हमारा फर्स्ट पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेकंड पार्ट स्टेंजा एक्सप्लेनेशन। स्टेंजा एक्सप्लेनेशन में हम आपको बता दें कि ये एक ही पार्ट में हमारा पूरा जो पोएम है वह कवरअप हो जाएगा। तो 1 बाय 1 इसके जो स्टेंजास है बहुत ध्यान से पढ़ना बच्चों, और उनका जो मेन मोटो है, उनकी जो थीम है, उसे ज़रूर आपको ग्रसअप करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। ये जो पोएम है मैं आपको बताऊं ऑड टू नाइटिंगेल सिर्फ और सिर्फ एक दिन में ही कंप्लीट की गई है। एक ही टाइम में बैठ के पोएट ने इसे कंप्लीट किया था। पोएट कहाँ गए हुए हैं? पोएट जंगल की तरफ गए हुए हैं, वहाँ पे उनको नाइटिंगेल की आवाज़ सुनाई दे रही है। उसी को बेस मान के जॉन कीट्स सर ने अपनी पोएट्री को लिखा है। सो लेट्स स्टार्ट and hope you have your books and pen with you, so you will write down the hard meanings in your copies. We are covering here stanza first. stanza first की बात करें, देखिए my heart aches and a drowsy numbness pain। तो यहाँ पे हम पोएट की बात करते हैं तो पोएट क्या कह रहे हैं? एचेज, एचेज का मीन्स होता है पेन। मेरा जो हार्ट है उसमें बहुत ही दर्द महसूस हो रहा है। एंड ड्राउसी नमनेस, ड्राउसी, ड्राउसी मीन्स लिथार्जी कंडीशन। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नींद से भरा हुआ हूँ। एक जड़ता, नमनेस, नमनेस मीन्स इनर्टनेस, एक जड़ता मेरे शरीर में आ गई है, और मैं एकदम लिथार्जिक पोजीशन में अपने आप को पा रहा हूँ। माई सेंस एज दो ऑफ हैमलेट आई हैड ड्रिंक। तो सेंस यहाँ पे हम बात करेंगे कॉन्शियसनेस की। जो पोएट का कॉन्शियसनेस है वो कहीं ना कहीं लूज होता जा रहा है। क्यों? पोएट कह रहे हैं मैं लिथार्जिक कंडीशन में हूँ। क्यों? क्योंकि इसके अगले वर्ड्स को हम कंटिन्यू करें, देखिए एज दो ऑफ हैमलेट आई हैड ड्रंक। ऐसे लग रहा है कि मैंने हैमलेट को पी लिया। व्हाट इज दिस हैमलेट बच्चों? अ पॉइजनस लिक्विड, जहरीला पदार्थ मैंने पी लिया है। तो यहाँ पे जो पोएट है वो हमें समझाना चाह रहे हैं कि मैं ऐसे लिथार्जिक कंडीशन में आ गया हूँ जहाँ पे मुझे लग रहा है कि मैं बिल्कुल सेंसलेस हो गया हूँ। मेरे शरीर ने हरकतें करनी बंद कर दी है, और मुझे ऐसे लग रहा है मैंने कोई नशीला पदार्थ पी लिया है। और am tied some dull opiate to the trance। ओपिएट, ओपिएट मीन्स इंटॉक्सिकेशन, नशा लेने वाला पदार्थ। हमने आपको कहा कि कोई विषैला पदार्थ पी लिया है, ऐसा कवि को महसूस हो रहा है। कवि ने ये पोएम जो है अपने ऊपर ही लिखी है, अपने ऊपर बेस्ड ही लिखी है। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं और एम टायर्ड सम डल ओपिएट टू द ड्रिंक्स, और ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई नशा लेने वाला पदार्थ ले लिया है जिसकी वजह से मेरे को पेन हो रहा है, मेरी बॉडी जो है लेथार्जिक कंडीशन में हो गई है, मैं कोई भी मूवमेंट
नहीं कर पा रहा हूँ और मानसिक रूप से भी मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं नींद की अवस्था में हूँ। 1 minute passed and Lethe words had sung. Lethe means an imaginary river in Greek. माइथोलॉजी यूनानी पौराणिक कथाओं में एक नदी का नाम है जिसको हम कहते हैं लेथी। तो ये काल्पनिक नदी की पोएट बात कर रहे हैं। पोएट कह रहे हैं कि मुझे कुछ क्षण बाद में ऐसा लगा कि मैं लेथी में संक कर गया हूँ, डूब रहा हूँ। इट मीन्स कहीं ना कहीं वो कल्पनाशीलता में अपने आप को जी रहे हैं। टिस नॉट थ्रू एनवी ऑफ थाई हैप्पी लॉट। एनवी इट मीन्स जेलसी, लॉट मीन्स लक या भाग्य। तो कई बार ये क्या कहते हैं, इट्स नॉट थ्रू एनवी, कोई तरह की किसी भी तरह की ईर्ष्या नहीं है ऑफ द हैप्पी लॉट, और कहीं ना कहीं मेरा जो लक है वो खुश है। एक्चुअल में आप जैसे जैसे इस पोएम को बच्चों मेरे संग कंटिन्यू करेंगे, आप इस चीज़ के उतार चढ़ाव जो पोएट की लैंग्वेज है उसको आप समझ पाएंगे कि पोएट अभी किस पोजीशन में अपने आप को ढाल रहे हैं और फिर सडनली उनको क्या सुनाई देता है, किसकी आवाज़ आती है। बट बीइंग टू हैप्पी इन थाइन हैप्पीनेस, परंतु मैं बहुत खुश हूँ थाइन हैप्पीनेस। देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कोलोक्वल वर्ड्स जो हैं वो पोएट बार बार यूज़ कर रहे हैं। थ्रू आउट पोएम में आपको ये चीज़ मिलेगी और शेक्सपियर सर ने इस चीज़ को सबसे पहले यूज़ किया था। कोलोक्वल इट मीन्स देशी, मतलब जो लोकल लैंग्वेज होती है उसका यूज़ होना। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम कहते हैं कि ओनली 25 ईयर्स में जब इनकी डेथ हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि इनका जो वर्क है वो निखार की तरफ जा रहा था। तो इनकी भाषा में कोलोक्वल लैंग्वेज आपको ज़रूर मिलेगी। That thou light means dried of the trees. Dried it means a female spirit living in trees. इनको ऐसा लग रहा है कि खुशियाँ है, आपकी खुशियों में मेरी खुशियाँ। और ये क्या कह रहे हैं, ये एक तरह के जो पेड़ है, ड्राइड हम बोलते हैं ऐसे वृक्ष जिनमें महिलाएं रहती हैं। जी हाँ, कल्पनाशीलता में पोएट लिख रहे हैं और पोएट को क्या लगता है कि ऐसे भी वृक्ष होते हैं जिनमें औरतें रहती हैं। That thou light winged, एकदम हल्के हल्के विंग्ड की ऐसा पेड़ है जहाँ पर औरतें रह रही है। इन सम मेलोडियस प्लॉट, यहाँ पे प्लॉट का मतलब जगह है। मेलोडियस इट मीन स्वीट एंड प्लीजिंग। और ऐसा लग रहा है कि बहुत ही, जहाँ बैठे हैं, मैंने आपको कहा जंगल का सीन है, जहाँ बैठे हैं वहाँ पे उनको ये एहसास हो रहा है कि बहुत ही मधुर संगीत चल रहा है। प्लॉट मीन्स जगह। ऑफ बीचन ग्रीन, बीचन मीन्स वृक्ष के बीच में, एंड शेडोज नंबरलेस, और कई सारी पेड़ों का झुरमुट है और कई सारे पेड़ों के झुरमुट में नंबरलेस वहाँ पे ब्रांचेज है और नंबरलेस पेड़ है वहाँ पे। और वहाँ पे जो पोएट है उनको क्या लग रहा है, बहुत ही मधुर और आनंददायक संगीत सुनाई दे रहा है। सिंगेस्ट ऑफ समर इन फुल थ्रोटेड इज, और समर का, गर्मियों का मौसम है, गर्मियों के मौसम में जो सिंगेस्ट है, मतलब जो उनको आवाज़ सुनाई दे रही है, वो क्या कह रहे हैं, फुल थ्रोटेड इज, पूरा गले से तर होके वह आवाज़, मधुर आवाज़ उनके कानों तक पहुंच रही है। स्टेज सेकंड हम कवर करते हैं तो हम क्या देखते हैं, जो पोएट है वो अपने बात को और कंडीशन को आगे बढ़ा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा पोएट ने अपनी कंडीशन को बताया कि मैं, ऐसे लग रहा है कि मैं बहुत ही नींद में अलसाया हुआ हूँ, कोई विषैला पदार्थ मैंने ले लिया है और कहीं ना कहीं लेथी जो रिवर है वहाँ पे भी मैं डूब रहा हूँ। लेकिन तभी उन्हें एक मधुर आवाज़ आती है, बहुत ही मधुर होती है वह आवाज़। वो चारों तरफ पेड़ों के झुरमुट देखते हैं और उनको क्या लगता है कि ये मधुर आवाज़ यहीं से आ रही है। सेकेंड पार्ट कवर करते हैं बच्चों, तो हम क्या देखते हैं, ओ फॉर ए ड्रॉट ऑफ विंटेज दैट हैथ बीन। ड्रॉट मीन्स एक खुराक। हम दवाइयों लेते हैं तो हम क्या कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं एक मॉर्निंग में एक बार आपको टैबलेट यूज़ करना, एक बार आफ्टरनून में करना और एक बार नाइट में। इट मीन्स 3 डोज वो देते हैं। तो यहाँ पे ड्रॉट को डोज से कहा गया है विंटेज। विंटेज मीन्स ऐसी एक तरह की ड्रिंक जो कि अंगूर से बनी हुई होती है। तो पोएट यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं एक ऐसी खुराक लेना चाहता हूँ जो कि अंगूरों से बनी हुई कोई ड्रिंक हो।
दैट हैथ बीन, ये देखिए मैं आपको कॉलेक्टिवल लैंग्वेज की बात कर रही थी, तो इस चीज़ को इम्पोर्टेंट आप नोटिस में लीजिएगा, अपनी बुक्स में नोट डाउन ज़रूर करिएगा बच्चों। कूल्ड अ लॉन्ग एज इन द डीप डेप्ड अर्थ, और क्या कहा गया है, डेप्ड, डेप्ड मीन्स डीपली सर्च्ड, बहुत ही, ये कहते हैं कि जो ड्रिंक, जो भी मैं पेय पदार्थ ले रहा हूँ वो पेय पदार्थ इतना नशा देने वाला होना चाहिए कि उसको बहुत टाइम तक ज़मीन में, पृथ्वी में दबाकर रखा गया हो। इट मीन्स गहराई से खोज की गई है, यहाँ पे मतलब है पेय पदार्थ को बहुत दिनों तक पृथ्वी के अंदर अगर डुबो के रखा जाता है या दबा के रखा जाता है तो यह माना जाता है कि वह पेय पदार्थ ज़्यादा नशा देता है। टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा एंड द कंट्री ग्रीन, फ्लोरा मीन्स फूल, वो ये कह रहे हैं कि जो पोएट है उनका लाइनिंग है कि ऐसे लग रहा है कि फूल है, कोई फूल है, और कहीं पे जो कंट्रीज़ हैं वो ग्रीनरी लिए हुए हैं, देशों में ग्रीनरी छाई हुई है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये जो वर्णन है ये फॉरेस्ट का हो रहा है। डांस एंड प्रोविंकल सॉन्ग एंड सनबर्न मिर्थ, अब ये देखिए यहाँ पे डांस एंड प्रोविंशियल, प्रोविंशियल मीन्स आंचलिक, एंड मर्थ मीन्स हंसी। तो पोएट को एक बार हंसी भी आती है, एक बार उनको खुशी का एहसास भी होता है पोएट को। वो क्या कहते हैं, डांस एंड प्रोविंकल, ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं नाच रहा हूँ, या जो मेरे को मधुर आवाज़ सुनाई दे रही है उसमें मुझे ये एहसास हो रहा है कि कहीं पे बहुत ही अच्छा आंचलिक नृत्य चल रहा है, एंड उसी चीज़ से मुझे एक सनबर्न्ड मर्थ छूट जाता है, इट मीन्स हंसी छूट जाती है। ओ फॉर अ बीकर फुल ऑफ द वार्म साउथ, और ऐसे लग रहा है कि मैं फुल, जो बीकर है इट मीन्स गिलास है, वह ले रहा हूँ, और उसमें क्या समाई हुई है, उसमें वार्म साउथ, साउथ साइड, हमारा जो वर्ड है उसका साउथ का जो हिस्सा है, यहाँ पे उस दिशा की बात जा रही है, डायरेक्शन की बात की जा रही है कि साउथ साइड की जो गर्मी है वह मेरे बीकर में समाई हुई है। हमने आपको बताया कि ये पोएम कब लिखी गई है, समर में लिखी गई है। फुल ऑफ द ट्रू द ब्लशफुल हिपोक्रेट, ब्लशफुल का मीनिंग आपको बताएं, ऑफ रेड कलर, लाल रंग का एक हिपोक्रेन मीन्स वाटरफॉल, एक ऐसा झरना जिसको पीने से ऐसा माना जाता है कि साहित्य सृजन करने वाले हैं उनको अमृत की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वार्म साउथ की दिशा से एक बीकर, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फुल ऑफ द ट्रू द ब्लशफुल हिपोक्रेन, एक ऐसे झरने का पानी, वाटरफॉल मीन्स झरना, एक ऐसे झरने का पानी जो मुझे साहित्य सृजन में और उन्नति दे। और वो किस कलर का है, ब्लशफुल है, रेड कलर का है। वह किस कलर का है बच्चों, यस रेड कलर का। तो कंटिन्यू आप इसको स्टेंजा को मेरे साथ पहले रीड आउट करिए बच्चों। with beaded bubbles winking at the brim, beaded means decorated with pearl like drops, and winking means giving glimpse for a moment। और उनको पोएट को ऐसे लग रहा है कि जो झरने से पानी है वो कैसा लग रहा है, विद बीडेड, मोती की बूंदों के समान। आपने देखा कि बारिश के दिनों में हम क्या कहते हैं, गोल गोल ड्रॉप्स आ रहे हैं, या बारिश नहीं होती है तो भी हम पानी छिड़कते हैं घास के ऊपर, तो वहाँ पे गोल गोल जो ड्रॉप्स होती हैं, इट मीन्स पानी की जो बूंद होती है वह हमें दिखती है। सेम यहाँ पे पोएट अपनी कल्पना में जी रहे हैं, क्या कह रहे हैं, विद बीडेड बबल्स विंकिंग एट द ब्रिम। जो बीडेड बबल्स है इट मीन्स मोती के तरह बूंद बनाए हुए जो बबल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, विंकिंग कर रहे हैं। विंकिंग इट मीन्स हम कहते हैं ना पलक झपकाना, विंक करना, हमारे आईलेसेस को विंक करते हैं, हम पलक झपकाते हैं। सेम कंडीशन विंकिंग एट द ब्रिम, हमें एक क्षणिक एहसास का, क्षणिक झलक हमें दिखाई दे रही है। एंड पर्पल स्टेन्ड माउथ, और मेरा मुंह जो है उसको पीने के बाद में किस तरह का हो गया है, पर्पल हो गया है। मेरे मुंह पे पर्पल कलर के जो पेय पदार्थ है उसको पीने के बाद में दाग या निशान रह गए हैं। दैट आई माई ड्रिंक एंड लीव द वर्ल्ड अनसीन, वही मैंने पिया था और मैं उसको पीने के बाद में पूरे संसार को
भुला चुका हूँ, मैं पूरे संसार से दूर हो गया हूँ। एंड विथ दी फेड अवे इनटू द फॉरेस्ट डिम, और मुझे क्या लग रहा है कि मैं जो जंगल है, जंगल में भी रह रहा हूँ और फॉरेस्ट में एकदम उनको फेडेड अवस्था, इट मीन्स दूर दूर, बहुत दूर वो जाते जा रहे हैं। इट मीन्स उन्हें बार बार लग रहा है कि जो पेय पदार्थ है वह उन्हें किस दशा की तरफ ले जा रहा है। स्टेंजा थर्ड हम कवर करते हैं। यहाँ पे पोएट की एक तरफ और देखिए, दो रूप में है। पोएट ने अपना डिस्कशन किया, संग में पोएट को मेलोडियस जो सॉन्ग सुनाई देता है वो सॉन्ग किसका होता है बच्चों? नाइटेंगल का होता है। और नाइटेंगल के सॉन्ग की वजह से पोएट क्या कह रहे हैं कि मेरे को ऐसे लग रहा है कि मैं नशे में जाता जा रहा हूँ, मैं नींद में जाता, लेथार्जिक पोजीशन में जा रहा हूँ, मेरे पास में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि मैं अपने आप में गुम रहूं। क्यों? क्योंकि उनको यूँ लगता है कि उनके सामने एक अलग ही संसार बन गया है। स्टेंजा थर्ड है, फेड फार अवे, डिसॉल्व एंड क्वाइट फॉरगेट। डिसॉल्व, डिसॉल्व मीन्स मेल्ट डाउन, घुल जाना। और यहाँ पे पोएट कह रहे हैं फेड फार अवे, डिसॉल्व एंड क्वाइट फॉरगेट। एकदम ऐसे लग रहा है कि वहाँ का जो वातावरण है उसमें मैं अपने आप को समाता हुआ दिख रहा हूँ और मैं बिल्कुल भूल रहा हूँ। What thou among the leaves hast never known, पत्तियों के बीच में क्या हो रहा है कोई नहीं जानता है। The weariness, the fever and the fret। अब यहाँ पे ये जो दो तीन लाइनें हैं, यहाँ पे फिर देखिए पोएट अपनी एगोनी को दिखा रहा है, अपने जो अंदर के दुख हैं उन्हें शेयर कर रहा है। द वेरीनेस, द फीवर एंड द फ्रेट। वेरीनेस इट मीन्स टायर्डनेस, मुझे बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है। फीवर, मुझे बहुत ज़्यादा बुखार सा महसूस हो रहा है। और फ्रेट, फ्रेट मीन्स पीवल, चिड़चिड़ापन, पोएट को चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, ये ऑड है और इस ऑड में पोएट जो है वो अपनी ग्रीफ्स को बाहर लेके आ रहे हैं। हेयर वेयर मैन सिट एंड हेयर ईच अदर ग्रोन, और मैं ऐसी जगह पे रह रहा हूँ, हेयर, जहाँ पर इंसान बैठते हैं और एक दूसरे के जो दुख दर्द हैं उनको महसूस करें। तो यहाँ पे पोएट जो है वो अपनी फीलिंग्स को हम सबके साथ शेयर कर रहे हैं कि मेरी अभी जो पोजीशन है वो किस तरह से हो रही है। वेयर पालसी शेक्स अ फ्यू सेड लास्ट ग्रे हेयर्स, यहाँ पे लास्ट ग्रे हेयर्स का मतलब है वृद्ध व्यक्तियों से, बूढ़े जो व्यक्ति हैं उनसे रिलेट करके यहाँ पे लास्ट ग्रे हेयर्स को पोएट ने समझाया है हमें। वेयर पालसी, पालसी इट मीन्स पक्षाघात या पैरालिसिस किए हुए लोग होते हैं, उनमें से कई जो बहुत दुखी होते हैं, जिनके बाल सफ़ेद हो चुके होते हैं। वेयर यूथ ग्रोज पेल, और जो यूथ है इट मीन्स जो जवान लोग हैं वो भी पीले पड़ चुके हैं, इट मीन्स वो भी बीमार पड़ चुके हैं। यहाँ पे पोएट अपनी खुद की अवस्था के बारे में बताते हैं, उन्हें पता है कि उन्हें भी ट्यूबरक्लोसिस हो चुका है। तो वो खुद यहाँ पे यूथ ग्रोज पेल, इट मीन्स जवान जो हैं वो भी बूढ़ों की तरह या बीमारों की तरह लग रहे हैं। तो ये चीज़ जो पोएट की फीलिंग्स हैं उसको हमें शो करती हैं। एंड स्पेक्ट्री थिन एंड डाइज, स्पेक्ट्री इट मीन्स जो यूथ है वो क्या हो गया है, एक ढांचा मात्र, बहुत ही पतला दुबला ढांचा मात्र रह गया है और मृत्यु के एकदम निकट है। अपनी ही मृत्यु को लिखना, देख रहे हैं बच्चों आप, अपनी ही मृत्यु को लिखना, बट उसमें भी फीलिंग्स देखिए, पोएट्री का जो टोन है उसको आप देखें। वेयर बट टू थिंक इज टू बी फुल ऑफ सोरो, और पोएट को क्या दिख रहा है, चारों तरफ दर्द ही दर्द, दुख ही दुख महसूस हो रहा है, उनको कहीं पे भी खुशियाँ नहीं दिख रही हैं। एंड लीडन आइड डिस्पेयर्स, लीडन आइज मीन्स हैवी आइज विद सोरो। जब हम हैवी आइज की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो पोएट है उनकी आंखें बहुत ही दुख भरी हैं और दुख के कारण वो अपने आप को बहुत ही उदास महसूस कर रहे हैं। नाइटेंगल को बार बार कह रहे हैं कि नाइटेंगल, मैं इतनी बुरी अवस्था में हूँ, मैं इतना
कमज़ोर हो चुका हूँ कि मैं आपके साथ उड़ नहीं सकता हूँ। वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आइज, और लस्ट्रस इज मीन्स सम्मोहित करने वाली, एकदम बोले कि मेरी जो सुंदरता है वह खो चुकी है और मैं ऐसी पोजीशन में हूँ कि जो ब्यूटी है, वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आइज, ब्यूटी भी जो है वो सम्मोहित आंखों में नहीं समा पा रही है। और न्यू लव पाइन एट दैम बियॉन्ड टुमारो, और जो नया हम कह सकते हैं कि जो कराहना है वो मुझे आपसे दूर कर रहा है। बियॉन्ड टुमारो, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं कहीं आपसे दूर निकल रहा हूँ। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है बुलबुल कि आप मेरे को छोड़ के चले जाइए। क्यों? क्योंकि जो बार बार जो दुख भरी आंखें हैं, उदास आंखें हैं, उनकी वर्णन करना, तो पोएट यहाँ पे अपनी जो कंडीशंस है उनसे गुजर रहे हैं। स्टैंजा 4 में हम इसको गोइंग ऑन करते हैं। देखिए यहाँ पे, दाउ वेस्ट नॉट बॉर्न फॉर डेथ, इमॉर्टल बर्ड, इमॉर्टल मीन्स डेथलेस। अब यहाँ पे दाउ वास, अब मैं कई बार आपको बोल चुकी हूँ कि कोलोक्वल लैंग्वेज जो है वो बहुत यूज़ की गई है इस पोएम में, और पोएट कह रहे हैं कि मेरी जो मृत्यु है वह तो निश्चित है। इमॉर्टल बर्ड, इमॉर्टल इट मीन्स डेथलेस, ऐसी बर्ड जो कि एक अमर बर्ड है। नो हंग्री जनरेशन ट्रेड दी डाउन, और जो हंग्री जनरेशन्स हैं, भूखी जो आने वाली जो सभ्यता है, जो लोग हैं वो एक दूसरे को पांव से रौंद रहे हैं, एक दूसरे को नीचे गिराने में लगे हुए हैं। द वॉइस आई हियर दिस पासिंग नाइट वॉज हर्ड, और मुझे जो आवाज़ सुनाई दे रही है, आपके जो संगीत की आवाज़ है वह मुझे सुनाई दे रही है, वो मुझे बहुत ही सुखद लग रही है, अच्छी लग रही है। जैसे जैसे रात गुजर रही है मैं उस आवाज़ को महसूस कर रहा हूँ। इन एंशिएंट डेज बाय एम्परर एंड क्लाउड, और जिस तरह से बहुत प्राचीन दिनों में क्लाउन मीन्स विदुषी लोग, जेस्चर्स, तो प्राचीन दिनों में जैसे राजा वगैरह या जो अच्छे विदुषित लोग होते हैं, जेस्चर्स होते हैं, वो आपका संगीत सुनते थे। तो आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं आपके इस मधुर संगीत का लाभ उठाऊं। Perhaps the self same song that found a path, और मुझे लग रहा है कि ये वही साउंड है जो कि मुझे एक पाथ की तरफ लेके जाएगा, एक रास्ते की तरफ लेके जाएगा। Through the sad heart of Ruth when sick for home, और मेरा जो हृदय है वो बहुत ही ज़्यादा दुखी है, और मैं एक तरह से sick for home इट मीन्स मैं अपने घर से दूर होता जा रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि मेरे को एक ऐसी दुनिया में ले जाया जा रहा है जहाँ पे मैं अपने आप को बोलकर साबित भी नहीं कर पाऊँगा। शी स्टूड इन टीयर्स अमिड द अलाइन कॉर्न, अलाइन इट मीन्स अनजाने, वो मेरे सामने खड़ी हो गई, ऐसे अनजाने तरह से, एकदम अनजाने तरह से वो मेरे सामने आ गई। द सेम डेट ऑफ टाइम्स हैथ, वैसे ही आ गई जैसे कि और समय में जब मैं आप संगीत सुनता था मुझे महसूस होता था। चार्म्ड मैजिक कैसमेंट्स ओपनिंग ऑन द फोम, कैसमेंट्स इट मीन्स विंडोज़, और मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे घरों में हम विंडोज़ खोल देते हैं, खिड़कियां खोल देते हैं, तो एक अलग ही तरह का जो हमें प्रकाश मिलता है और अलग ही तरह की जो हमें आवाज़ सुनाई देती है पक्षियों की, तो मैं उस चीज़ का एहसास कर रहा हूँ, और मुझे खुला आसमान, खुली सब कुछ चीज़ें महसूस हो रही हैं। लेकिन संग में जो नाइटेंगल है उसका जो स्वर है वो पोएट को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। ऑफ परलियस सीज इन फेयरी लैंड्स फॉरलॉर्न, परलियस मीन्स डेंजरस, ऐसे खतरनाक जगह पे जहाँ पे हम कह सकते हैं कि परिदेश, कवि कह रहे हैं कि परिदेश की तरफ जा रहा हूँ मैं, ऐसे खतरनाक जगह से मैं जो समुद्र है वहाँ से उठकर मैं परिदेश की तरफ जा रहा हूँ। तो नाइटेंगल मैं जाऊँ या ना जाऊँ, मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे से बहुत दूर चले जाएं, बहुत दूर चले जाएं, खतरनाक जो समुद्र है उनको पार करके परिदेश की तरफ आप उड़ के चले जाइए। लास्ट स्टेंजा यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं फॉरलॉर्न
फॉरलॉर्न इट मीन्स सूनापन। स्टार्टिंग ही देखिए, फॉरलॉर्न इट मीन्स सूनापन। फॉरलॉर्न द वेरी वर्ड इज लाइक अ बेल। पूरा संसार ऐसे लग रहा है जैसे कि एक बैल की तरह हो गया है। टू टोल मी बैक फ्रॉम द टी टू माई सोल सेल्फ। और मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे को कहीं ना कहीं मेरी जो आत्मा है उससे दूर किया जा रहा है। आर्ड्यू द फैंसी कैन नॉट चीट सो वेल। फैंसी इट मीन्स मुझे ऐसा लग रहा है कि कल्पना में भी कहीं मेरे संग चीटिंग नहीं की जा रही है। पोएट को बहुत अच्छे से महसूस हो रहा है कि मैं मृत्यु के बहुत ज़्यादा निकट हूँ और वह नाइटिंगेल से अपनी बात को शेयर करते हुए बार बार एक ही चीज़ कहते हैं कि मेरी ऐसी अवस्थाएं भले ही हो, बट आप अपने संगीत को लेकर एक नई दुनिया की तरफ चले जाएं। एज शी इज़ फेम टू डू डिसीविंग एल्फ। और आप जो हैं यहाँ से जाते हैं, डिसीविंग मीन्स धोखा देना, तो कहीं कुछ भी ऐसा मत करिए कि आप मेरे संग ही यहाँ पे रह जाएं। आप यहाँ से अपने मधुर संगीत को लेकर निकल जाएं। एड्यू एड्यू टाइप प्लेंटिव एंथम फेड्स। और जो शोकपूर्ण, प्लेंटिव मीन्स सोराफुल और एंथम मीन्स संगीत, और एक जो दुख भरा संगीत है, उस दुख भरे संगीत को मुझे एहसास हो रहा है वो मेरे से फेड्स, धुंधलापन लिए हुए जाता जा रहा है। पास द नियर मिडोज ओवर द स्टिल स्ट्रीम। और जो मिडोज मीन्स घास के जो खुले मैदान होते हैं, खुले मैदान से आप आगे चले जाइएगा ओवर द स्टिल स्ट्रीम। और जो बहते हुए स्थिर झरने हैं उनसे भी आप बहुत दूर चले जाइएगा। अप द हिल साइड एंड नाउ इट इज बरीड डीप। और कहाँ चले जाइएगा? हिल की तरफ, पहाड़ियों की तरफ चले जाइएगा। एंड नाउ इट इज बरीड डीप। और कहीं गहराइयों में मैं कहाँ चला जाऊंगा ये मुझे पता है। इन द नेक्स्ट वैली ग्लेड्स, आप कहाँ पे जाएंगे? पहाड़ियों की तरफ जाएंगे नाइटिंगेल, और पेड़ों पर खाली जगह देखकर वहाँ पे अपना घोंसला बनाएंगे और आप वहीं पे रहेंगी। वॉज इट अ विजन और ए वेकिंग ड्रीम? पोएट कहते हैं कि क्या ये सिर्फ मेरे को सचमुच दिख रहा है या मैं जागते हुए एक सपना देख रहा हूँ। फ्लैट इज दैट म्यूजिक, डू आई वेक और स्लीप? और पोएट कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं जगा हुआ हूँ या स्लीपिंग मोड में हूँ, सोया हुआ हूँ। तो जो नाइटिंगेल है, नाइटिंगेल के संग में पोएट ने अपने सारे जो सोरोज हैं उनको शेयर किया है। और कहीं ना कहीं पोएट को लगता है कि मेरे को खुद को नहीं पता कि आप कहाँ हैं, बट आप जहाँ पे भी हैं आप सुरक्षित पहाड़ियों से दूर एक पेड़ों के झुरमुट पे अपना घर ज़रूर बना लेना, समुद्र पार कर लेना, और कहीं भी ऐसी जगह जाना जहाँ पे आपको सुकून मिले। पोएट की ये जो दशा है, बीमारी की अवस्था बता रही है, पोएट खुद यहाँ पे अपनी वर्णन कर रहे हैं। मैंने आपको पॉइंट आउट भी करवाया था बच्चों कि पोएट यहाँ पे खुद की जो बीमारी है उसकी वजह से उनका जो शरीर है, यूथ है, जो पेल पड़ रहा है, इट मीन्स पीली अवस्था में आ गया है, उसका वर्णन पोएट ने यहाँ पे किया है। तो बच्चों यहाँ पे आपने मेरे संग पोएट को रीड आउट किया है, पोएम को रीड आउट किया है, तो आप इस चीज़ को बहुत ही इजीली ग्रैस्प कर गए होंगे कि किसी भी बात को लिखना और उसे महसूस करना हम सब के द्वारा बहुत मायने रखता है। जॉन कीट्स सर ने बहुत ही अच्छे से नाइटिंगेल का और अपना स्वयं का यहाँ पे वर्णन किया है। होप आपने जो हार्ड मीनिंग्स है उन्हें नोट डाउन कर लिया होगा बच्चों। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं कुछ आंसर्स के साथ, तब तक बने रहिए बिंदु के साथ। नमस्कार।